नवंबर 2020 में जॉय बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। अमेरिकी संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति के चुनाव के ठीक 2 वर्ष बाद मध्यावधि चुनाव होता है। भारत के विपरीत अमेरिका में 2 दलीय वाली प्रणाली काम करती है, जो अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट को नियंत्रित करती है। ये दोनों पार्टियां रिपब्लिकन और डेमोक्रेट हैं। अमेरिका के दोनों सदनों यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 435 सीटों और सीनेट के 100 में से 35 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के 36 राज्यों के गवर्नर के लिए भी चुनाव हो रहा है। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्षों के लिए होता है। इसके बाद वहाँ नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। संसद के दोनों सदनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी निम्न सदन, जिसकी तुलना आप भारतीय संसदीय व्यवस्था के लोकसभा से कर सकते हैं, और दूसरा सदन सीनेट यानी उच्च सदन, जिसकी तुलना भारत के संसद के राज्यसभा से आप कर सकते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्यों का चुनाव हर 2 साल के पश्चात होता है, जबकि सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए। सीनेट का 1/3 या 34 सीटों पर भी चुनाव होना है। इस मध्यावधि चुनाव से यह तय होता है कि अमेरिकी संसद में किस पार्टी का वर्चस्व होगा। यदि इस चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति की सदन में अपना बहुमत से वंचित रह जाते हैं, तब व्हाइट हाउस में शासन करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस चुनाव मैदान के क्या मायने हैं? यह मध्यावधि चुनाव मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए एक मध्यावधि परीक्षा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल का आधा समय बीतने के बाद ये होता है। वास्तव में 2 साल पहले जिन मुद्दों के आधार पर जॉय बाइडेन, जो कि एक डेमोक्रेट है, वो अपनी घोषणा पत्र और नीतियों को लेकर चुनाव मैदान में है। दूसरी ओर विपक्ष अर्थात रिपब्लिकन पार्टी, सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी जिनके नेता जॉय बाइडेन है, के विरोध में चुनाव मैदान में अपनी नीतियों को लेकर है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह मध्यावधि चुनाव अगले राष्ट्रपति चुनाव को भी प्रभावित करता है। यह मध्यावधि चुनाव से यह तय होता है कि वर्तमान में राष्ट्रपति की पकड़ देश के ऊपर कितनी है। राष्ट्रपति की पार्टी डेमोक्रेट अगर अपना बहुमत नहीं प्राप्त कर पाती तो व्हाइट हाउस को कानून बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप सरकार चलाना एक बड़ी चुनौती होगी। वर्तमान स्थिति को देखें तो अमेरिकी कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 221 सदस्य हैं, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, और उच्च सदन में डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 48 सीटें हैं और रिपब्लिकन के पास 50। 2 स्वतंत्र सांसद बाइडेन राष्ट्रपति को समर्थन करते हैं। वर्तमान में स्थिति दोनों पार्टियों के लिए 50-50 की है। वर्तमान में जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर है, उनमें प्रमुख है गन कंट्रोल, गर्भपात पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बढ़ती महंगाई और नस्लभेदी मुद्दे छाए हुए हैं। अमेरिका के इतिहास में यह पहला मौका है जब कई मुद्दों पर अमेरिकी जनमानस की अलग अलग राय है। एक अन्य कारक जो चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं वो है 6 जनवरी का दंगा और कैपिटल बिल्डिंग पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा हमला। फ्लोरिडा स्थित उनके हवेली मार-आ-लागो से गोपनीय दस्तावेजों की जब्ती के बाद कांग्रेस की जांच को वहां की जनता किस प्रकार से आकलन करती है, यह भी एक अहम मुद्दा है। कोविड-19 महामारी के बाद व्यावसायिक गतिविधियों में कमी, रूस का यूक्रेन पर आक्रमण के पश्चात सप्लाई चेन में आई बाधाओं के उपरांत अमेरिका के उद्योगों पर प्रभाव, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्थिति की भूमिका का अमेरिकनों पर प्रभाव, महंगाई, बेरोजगारी आदि अन्य मुद्दे भी हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इस मध्यावधि चुनाव में वहां की अन्य पोल एजेंसी के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति की पार्टी रिपब्लिकन सीनेट में बहुमत हासिल कर सकती है। आपको यह भी बताते चले कि अमेरिका में लगभग 43 लाख भारतीय रहते हैं और इनका जमावड़ा अमेरिका के 6 राज्यों में अधिक है। इन राज्यों में इनकी संख्या करीब 6% से लेकर 16% तक है, यानी इन क्षेत्रों में चुनाव के परिणाम को किसी ओर मोड़ सकते हैं। टेक्सास, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया आदि में इनकी संख्या अच्छी खासी है, जबकि मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, वर्जीनिया और एरिजोना में भारतीयों की संख्या भी काफी मायने रखती है। इन राज्यों में हार जीत का अंतर काफी कम होता है, इसलिए इनकी भूमिका अहम मानी जाती है। इसी बीच वोटिंग की पूर्व संध्या पर टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील के लिए अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। धन्यवाद।